नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो है, गोल्डन वीडियो है। आपने यूट्यूब में देखा होगा काफ़ी सारे टीचर्स बुद्ध में क्या है पार्ट वाइज बनाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। लेकिन हमने सोचा यार कि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा बुद्ध का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब पेडागोजी की बात करेंगे तो 40% आपका पेडागोजी कवर होता है, जिसमें से आपका बुद्धि का पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। बुद्धि यानी आईक्यू, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है आपके पास कि सर तो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक देखने लगते हैं, बोलते हैं हो गया नोटिफिकेशन तो आ गया, बाद में देख लेंगे। अब बात किसने देखा है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, बात करेंगे बुद्धि से, सभी यहाँ पे कंसेप्ट चर्चा करेंगे। बुद्धि से किसने दिया, क्या क्या नोट है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। और यहाँ पे ठीक है, बुद्धिमापन, बुद्धि के सफल बनाने के किसने क्या, सभी के कथन क्या, निष्कर्ष रहे, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर बुद्ध की परिभाषा जो आपकी जाती एग्जाम में, कि बुद्ध की परिभाषा किसने दी। तो बुद्ध की परिभाषा है सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। यह एक पहली परिभाषा है आपकी, ठीक है। सोचने और समझने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है आपकी, ठीक है, इंटेलिजेंस कहलाता है। बात करेंगे बुद्धि अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है। तो बात करेंगे टर्मन का स्टेटमेंट है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसका स्टेटमेंट है, कथन है, तो टर्मन का कथन है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, जो सीखने की योग्यता होती है वह आपकी बुद्धि होती है। तो किसने कहा भैया, बकिंघम ने कहा के अनुसार है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा है, बकिंघम के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी परिभाषा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जो बुद्धि आपकी एक कार्य करने की विधि है, किसका कथन है, तो वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि मानी जाती है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। मन के अनुसार किसका स्टेटमेंट है, मन का स्टेटमेंट है कि जो आपकी नवीन परिस्थितियों को झेलने के मस्तिष्क की क्या है, नमनीयता ही आपकी बुद्धि कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बुद्धि को सर्वप्रथम किसने किया, प्रयोग किसने किया। बहुत ही बार आपकी एग्जाम में आता है बुद्धि का प्रयोग क्या है, सर्वप्रथम किसने किया, फर्स्ट बार, ठीक है। फर्स्ट बार आपके बुद्धि का प्रयोग किसने किया था, तो भैया किसने किया, आंसर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ठीक है। प्रयोग अगर एग्जाम में आ गया कि आईक्यू का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपके फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था, सन 1885 में किया था, ठीक है। बुद्धि क्या है आपकी, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है, विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। अब बात आती है बुद्धि कैसी होती है। बुद्धि आपकी अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग। अमूर्त और मूर्त होता है। अमूर्त यह होता है जिसे हम जान नहीं सकते, ठीक है, जिसे हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम सोच नहीं सकते, वह आपका अमूर्त कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे नोट में, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। यानी समस्या को हल, मान लीजिए कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन हल करेगा वो उसकी वो ज़्यादा क्षमता होगी, वह अत्यधिक गुणवान होगा, गुणवान व्यक्ति होगा, आईक्यू लेवल उसका हाई होगा, तो उसके पास अधिक से अधिक बुद्धि लब्धि वाला वही कहलाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, आप सभी लोग बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी हैं। लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों का सिलेक्शन पाना, शिखर तक पहुंचाना, ठीक है। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल आपको शिखर तक पहुंचाएगा। आपका परिवार है, अपना परिवार है, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। बात करेंगे बुद्धि क्या है, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। आपके पास विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हो, लिखने की योग्यता, पढ़ने की योग्यता, समझने की योग्यता, विचार करने की योग्यता, ये आपकी क्या है, विभिन्न प्रकार की योग्यता ही आपकी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि आपकी अमूर्त होती है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके बुद्धि की इतिहास की, ठीक है। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने
सन 1885 में जनता का ध्यान बुद्ध की तरफ खींचा या आकर्षित किया? कब यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जनता की तरफ, पब्लिक की तरफ बुद्ध का ध्यान किसने खींचा? तो प्रोफेसर फ्रांसिस गाल्टन ने खींचा। कब खींचा? तो सन 1885 में। सेकंड जो आपका है हिस्ट्री कि सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, तो मेजरमेंट नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित की थी? तो आपके कैटल ने सन 1980 में प्रकाशित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये दो आपके इतिहास से है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्यारे मित्रों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आपके सभी माता पिता को प्रणाम मेरा कहिएगा। इसके बाद वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला थमने वाला नहीं है, वीडियो आते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा 12वीं या 10th क्लास पास कर जाता है तो उसके अंदर एक उबाल होता है, ब्लड में, खून में उबाल होता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वैसे ही मेरे अंदर उबाल आता है जब आप लाइक और प्यार भरा कमेंट्स करते हैं। आप, क्योंकि आप, ये मेरी फैमिली है, इंडियन फैमिली, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन फैमिली है, मेरे अंदर एक उबाल आता है ब्लड का, खून का, कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है। हो सके दिन में 3 वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, आपको शिखर तक पहुंचा सकूं। ये मेरा सपना है, ये विजय सर का सपना है। ठीक है, तो बात करेंगे आपके बुद्ध की विशेषताएं की। बुद्ध की विशेषताओं में पहली जो होती है, बुद्ध एक जन्मजात व योग्यता होती है। बुद्ध जन्मजात शक्ति व योग्यता कहलाती है आपकी। दूसरा है आपका बुद्ध एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्ध कैसा है आपका? एक विकासशील एवं एक परिवर्तन योग्यता कहलाती है। बुद्धि पर कथानुक्रम या कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का वंशानुक्रम पर ही वातावरण प्रभाव पड़ता है। और वातावरण कैसा होगा? परिवार का माहौल कैसा होगा, आपके समाज का माहौल कैसा होगा, आपके मोहल्ले का कैसा माहौल होगा, जहां आप रह रहे हैं वहां कैसा माहौल होगा, आपके माता पिता दादा दादी कैसे हैं, ये भी आपका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बुद्धि व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि जब होती है परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है आपकी बुद्धि। ठीक है, जब बच्चा 5 साल का होता है तो बच्चा पहली क्लास में जाता है, जब बच्चा 10 क्लास में होता है तो 4th या 5th क्लास में होता है, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो बच्चा किस में पहुंच जाता है? तो बच्चा 12वीं तक में पहुंच जाता है। तो क्या होगा? बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अगला है उचित प्रकार की उत्तर देना, तर्क व वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जितना ज़्यादा सीख सके, कि जितना ज़्यादा लर्न कर सके, जितना ज़्यादा शिक्षण क्या है दोस्तों? शिक्षण पेडागोजी क्या है? सीखना ही तो है, पढ़ना है, तो बस यही। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो सीखने की योग्यता ही आपकी बुद्धि कहलाती है। और प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता भी आपकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। जितना आपका अनुभव हो सका है, आपने जैसे टीटी का एग्जाम दे रहे हैं, टीचर टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपने 1-2 बार दे चुका है, ठीक है, आपने नहीं निकल पाया, इस बार निकलेगा, क्योंकि आप रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीम का हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है, इस बार जरूर निकलेगा। वो अनुभव आपको इस बार, ठीक है, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही आपकी बुद्धि कहलाती है। और अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता भी आपकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एग्जाम में आता है भैया बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि होते कितने प्रकार के हैं? तो थार्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि है। वो पुरानी वाली पद्धति चली गई कि 2 प्रकार की बुद्धि होती थी। ठीक है, मूर्त और अमूर्त नहीं। अब ये आपकी नए जनरेशन की बुद्धि है, नए पैटर्न पर सिलेबस है आपका। अब तीसरी बुद्धि भी आ चुकी है। ठीक है, वो कौन सी बुद्धि है? तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि में प्रकार के पहले 2 होते थे, लेकिन अब 3 प्रकार के हो गए हैं, याद रखिएगा। पहला होता है मूर्त बुद्धि, और दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा होता है आपका सामाजिक बुद्धि। बात करेंगे अमूर्त बुद्धि क्या।
इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं मूर्त बुद्धि को। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जो आपके यंत्र और मशीन हो जाएं तो आपका मूर्त बुद्धि में कहला जाएगा। ठीक है, जो भी गायक हो कहते हैं ना, उससे बहुत अच्छा गिटार बजा लेता है तो वह क्या मूर्त बुद्धि में कह आएगा। बहुत अच्छा क्या है बोलते हैं ना, अपने गांव में क्या हारमोनियम होता है, ठीक है ना, उसको बजा लेता है, अच्छा गा लेता है, वो आपके मूर्त बुद्धि में आएगा। इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब बात आती है सेकंड की, अमूर्त बुद्धि की। यानी कि इस बुद्धि का संबंध जो पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जो लेखक होते हैं क्या है, अमूर्त बुद्धि के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोचने की क्षमता बहुत होती है। पुस्तकीय ज्ञान होता है यानी कि सीमित होता है, ये जान लीजिएगा। अमूर्त बुद्धि मतलब वह सीमित होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है वो क्या है, ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, तीसरी बात आती है आपकी सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिकता अनुकूलशीलता से होता है। यानी कि पॉलिटिक्स समझ जाइए, नेता आप समझ गए होंगे, नेता है, ठीक है, आम पब्लिक है, सामाजिक है आपका, ठीक है, और प्रधान क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले नेता कहलाते हैं। सामाजिक बुद्धि के क्षेत्र में आएंगे, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत की। बहुत ही बड़ा फैक्ट है, वीडियो इन तक देखिए, समझ में आ जाएगा तो लास्ट में लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा। और सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक को अपना, एक बार जय हिंद बोलकर कमेंट कर दीजिएगा। अगला बात करेंगे एक तत्व सिद्धांत की। देखिए इस बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं, ये आप पूरा चैप्टर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आज का। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया कि इसमें एक तत्व ही होता है। क्या क्या, अल्फ्रेड बिने ने सन 1911 में यह कहा कि जो बुद्धि होती है वह एक तत्व होता है। बुद्धि में केवल मात्र एक तत्व होता है, वह आपका समान तत्व है। लेकिन नोट याद रखिएगा, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निरंकुशवादी लगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर निराशा हासिल हुई हमें। ठीक है, यानी कि पूर्णतः है, क्योंकि इसमें क्या एक तत्व ही बताया गया, समान तत्व हो गया, तो क्या हो गया, निरंकुशवादी हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या खुश नहीं हुए, अभी आगे चलते हैं। फिर अगला सिद्धांत आपका है द्वितत्व सिद्धांत आता है, जिसके प्रवर्तक आपके स्पीयरमैन माने जाते हैं। फिर 1904 में द्वारा ब्रिटेन यानी कि लंदन में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। ठीक है, लेकिन अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के एक ही तत्व बताया था, वो समान तत्व था। लेकिन द्वितत्व सिद्धांत में आपके स्पीयरमैन जो हैं दो तत्व बताए। समान तत्व क्या होता है, आपका जन्मजात होता है, और जो आपका विशिष्ट तत्व होता है वह अर्जित होता है। समान जो तत्व होता है बुद्धि में वो तो जन्मजात होता है, माता पिता या सभी हर बच्चे पे होता है, वो जन्मजात कहलाता है। लेकिन जो विशिष्ट तत्व होता है उसे अर्जित किया जाता है, उसे सीखा जाता है, उसे समझा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके, एक चीज याद रखिएगा कि बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व समूह में जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। ये भी अगर एग्जाम में आ गया तो त्रितत्व सिद्धांत किसने ऐड किया या किसका है, तो भैया स्पीयरमैन का है। ठीक है, समूह में जोड़ा था, किसने जोड़ा था त्रितत्व सिद्धांत को, स्पीयरमैन ने जोड़ा था। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की, बहुतत्व सिद्धांत की। ठीक है, तो बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो आपके थॉर्नडाइक महाराज रहे हैं। थॉर्नडाइक वैज्ञानिक रहे हैं, जो कहाँ के वैज्ञानिक है भैया, यूएसए के वैज्ञानिक हैं। बात करेंगे आपके थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति हैं, जितनी भी मानसिक आप लोग क्रियाएं करते हैं उनके तत्व क्या है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। सेकंड है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई और चढ़ाई क्षेत्र व गति की चर्चा की है। अब बात करेंगे, हमारा मस्तिष्क तो एक है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क कैसा है, एक है। बालू के ढेर से तुलना क्यों की गई, क्योंकि बालू के ढेर में काफ़ी सारे कंकड़ होते हैं, तो ऐसा ही हमारा मस्तिष्क है। यहाँ पर बहुत सारी
मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे बुद्धि आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बालू के ढेर से उन्होंने क्या कर दिया, ऊंचाई चौड़ाई छेद गज की चर्चा कर दी। ठीक है, इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया। ठीक है, बात करेंगे बालू का सिद्धांत, किस आधार पर बालू का सिद्धांत कहलाया, तो थॉर्नडाइक ने बालू का सिद्धांत कहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसको कहा था, बहुतत्व सिद्धांत को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा का सिद्धांत बताया गया, परमाणुवादी सिद्धांत कहलाया गया। अगर एग्जाम में आ गया बालू का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत, तो भैया थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुतत्व सिद्धांत में आ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके कि समूह में चौथा होता है समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है आपके, तो आपके थर्स्टन है, याद रखिएगा। सन कब, सन 1938 में। ठीक है ना। बात करेंगे पुस्तक, इनके नाम जो पुस्तक कौन सी है, तो प्राइमरी मेंटल एलिटी, क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, इनकी पुस्तक है। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए हैं। भैया तत्व बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सन 1938 में इन्होंने समूह तत्व के सिद्धांत के खोज की, किन्होंने की भैया, थर्स्टन ने किया। इन्होंने मानसिक जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, पुस्तक नाम की रचना किसने की, तो भैया थर्स्टन ने किया, और इन्होंने कुल 13 तत्व बताए, जो इनमें से 7 तत्व जो है प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, प्रमुख तत्व आपके 7 हैं। इन प्रमुख तत्वों को देखते हैं कि पहला आपका है त्रिचपित सिद्धांत, जिसके प्रतिपादन कौन है, आपके स्टर्नबर्ग है। ध्यान रखिएगा, सभी पूरा चैप्टर क्लियर कर दे रहे हैं। बात करेंगे तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत की, तो इसके प्रतिपादक कौन है, कैटल है। तरल आ गया तो कैटल करिएगा, अगर त्रिचपित आ गया तो स्टर्नबर्ग करिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कि विकासात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो भैया जीन पियाजे जी हैं। विकासात्मक, ठीक है, अगर विकास आ गया शब्द, ठीक है, विकासात्मक आ गया तो भैया समझ लीजिएगा जीन पियाजे जी हैं। ठीक है, बात करेंगे सेकंड की कि बुद्धि का और खा सिद्धांत किसने है, बुद्धि का और खा रूपी सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो वो आपके प्रतिपादक कौन है, हैव है। कौन है भैया, हैव आपके प्रतिपादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे, पेन और कागज लीजिएगा, लिखते जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत, किसने दिया भैया, फिलिप। प्रतिपादक कौन है, बर्नर है। पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिलिप भी आ सकता है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपके बर्नर महोदय हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जहां से क्वेश्चन भैया पक्का आता है, कन्फर्म आता है, तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू लेवल का, काफ़ी सारे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, यानी यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर। ठीक है, तो बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू कहलाता है, सर्वप्रथम किसने दिया था, आपके मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मेरे प्यारे साथियों। क्या कन्फ्यूजन है, आज वो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे आप लोग इसमें क्या है, 100 मल्टीप्लाई आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है ना, उसका कारण हम लोग बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन यह है आप लोगों में कि जो बुद्धिलब्ध के जनक कौन है। ठीक है, बात करेंगे जनक की, तो बुद्धिलब्ध के जनक कौन है, आपके स्टर्न हैं। ठीक है, बुद्धिलब्ध के जो जनक हैं वह आपके स्टर्न है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बुद्धिलब्ध के जनक कौन है, आपके प्रोफेसर स्टर्न है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज, जनक अगर आ गया एग्जाम में तो स्टर्न करना है। अब बात आती है कि बुद्धिलब्ध के मापन कौन है। ठीक है, बुद्धिलब्ध के मापन कौन है, तब आपको यहाँ पे टर्मन लगाना है। अगर मापन आ गया तो टर्मन लगाना है। अगर यहाँ पे जनक की बात की जाए, क्योंकि सर्वप्रथम खोज किसने किया था, ठीक है, तो वह आपके स्टर्न ने किया था। ठीक है, किसने पूछा जाए कि किसने सूत्र दिया, तो स्टर्न ने दिया, जिसमें आपका मल्टीप्लाई 100 नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले यदि पूछा गया कि किसने सूत्र दिया या किसके जनक कौन है, तो आपके स्टर्न हो जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर आपका आईक्यू लेवल की। ठीक है, तो आईक्यू लेवल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए
कि 1911 के बाद ये सूत्र टरमैन ने दिया। अब आप बोल देंगे कि भैया ये अगर हिंदी में नहीं आया, हमें एग्जाम में दिखाई नहीं, तो हम कैसे करेंगे, तो आप लोगों का इंग्लिश में ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भाई बहन देख लीजिए, IQ बराबर MA अपान क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि MA अपान आ सकता है, CA आएगा और मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक है, मेंटल एज और करेंट एज बोल सकते हैं, वास्तविक। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करेंगे आपके IQ लेवल का। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो गया है आज की। भैया जनक कौन है, किसने सर्वप्रथम सूत्र दिया, तो आपके प्रोफेसर स्टर्न है, याद रखना है। ठीक है, अगर यह पूछ लिया गया कि इनका जो यूज किसने किया, मापन किसने किया, तो भैया मापन भाई मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तभी तो मापन हुआ, तो मापन यहाँ पे आके टरमैन महोदय ने कर दिया, यानी कि टर्मन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया हर भाई बहन को, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके आर्मी अल्फा परीक्षण और बीटा अल्फा परीक्षण। ठीक है, बीटा परीक्षण। यहाँ पर देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण से संबंधित क्या है। देखिए जब भी आपका विश्व युद्ध हुआ, चाहे चीन के साथ हुआ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि वहाँ पर पहले आर्मी में 2 ग्रुप हुआ करते थे। ए ग्रुप हुआ करता था और बी ग्रुप हुआ करता था। ए ग्रुप को अल्फ़ा, जहाँ पर ए ग्रुप उसे माना जाता था जो पढ़े लिखे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है, जिनका IQ लेवल अच्छा हो, यानी कि जो पढ़े लिखे हो, जानते होंगे। पहले आर्मी में पढ़े लिखने से कोई नहीं होता था, जो पढ़े लिखे होते तो ऊंची पोस्ट पाते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो भी आर्मी ज्वाइन होते थे। लेकिन अब तो 10th प्लस आपका यूनिवर्सल हो गया है। ठीक है, तो आर्मी में 2 ग्रुप में हुआ करते थे, तो ए ग्रुप आपका पढ़ा लिखा हुआ करता था, बी ग्रुप आपका अनपढ़ हुआ करता था। तो वहीं आपके डिफिजन किया गया है, जो पढ़ा लिखा होता था उसे अल्फा में रखा जाता था, जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, अनपढ़ होता था, तो उसको बीटा में रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। ये अमेरिका में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण किया गया था। यानी पढ़े लिखे लोग जो आर्मी में होते थे शाब्दिक कहलाते हैं, यानी कि आर्मी अल्फा परीक्षण कहलाता था। अब बात आती आर्मी बीटा परीक्षण के, ये अशाब्दिक परीक्षण था, यानी कि इन पर शब्दों का नहीं प्रयोग था। पढ़े लिखे व अनपढ़ लोग थे, इनमें शब्दों का महत्व नहीं था, क्योंकि अनपढ़ लोग थे, शब्दों का प्रयोग नहीं जानते थे, शब्दों का महत्व नहीं जानते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आपके बुद्धिमापन से। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमापन का काल जो समय आपका 1905 से 1911 का रहा। ठीक है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया, एक 1905 में, एक 1911 में। ठीक है, तो बुद्धिमापन को सफल बनाने वाले कौन है, तो आपके प्रोफेसर विनय है। सफल किसने बनाया, ठीक है, सक्सेसफुल किसने किया, तो आपके प्रोफेसर विनय है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो आपकी देखिए परीक्षण की बात की गई है। देखिए बुद्धि लब्धि के जनक आपके स्टर्न है, और इनके मापन आपके टर्मन है, और सफल बनाने वाले आपके बुद्धिमापन को सफल बनाना, सक्सेस बनाना, वो प्रोफेसर विनय है, और बुद्धि परीक्षण ही इन्होंने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे आपके बुद्धिमापन का काल। ठीक है, बुद्धिमापन का जो काल है सर्वप्रथम 1905 ईस्वी के पूर्व किस पर आधार किया था, शरीर के आधार पर किया जाता था। ठीक है, कि मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया, विनय ने किया था। ठीक है, तो याद रखना 1905 की जो पहले है, शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ नया आया, कुछ खोज हुई, तो यहाँ पे 1905 और 11 के बीच क्या किया जाने लगा, मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि की मापन का काल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर आपके 1911 के बाद कुछ और यहाँ पे हुआ, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, बुद्धि लब्ध फिर आपके किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो प्रोफेसर विनय ने किया था। ठीक है, विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। ठीक है, विनय के मरने के बाद, यानी कि डेथ होने के बाद बुद्धि लब्ध सल आया।
ठीक है, सल आ गया। इसके बाद शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन किसने किया, तो लेवेस्टर ने किया। बॉडी अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑफ आईक्यू लेवल, अगर एग्जाम में आ गया तो भैया लेवेस्टर कहना है, लेवल यानी कि लेवेस्टर किसने किया था, तो लेवेस्टर ने किया था। याद रखिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है, कभी थमता नहीं है, ठीक है। और आप सभी के माता पिता को मेरा एक बार प्रणाम कहिएगा और इसके बाद आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।